हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। सीटेट जुलाई परीक्षा के नोटिफिकेशन में देरी क्यों हो रही है उसकी जानकारी सामने आई है। तो आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि सीटेट जो परीक्षा आपकी जुलाई में होने वाली है उसके आवेदन अभी तक प्रारंभ क्यों नहीं हो सके, क्योंकि पिछली बार 7 मार्च तक ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 4 अप्रैल तक ये प्रक्रिया चली थी, यानी कि पूरी प्रक्रिया मार्च महीने में ही पूरी कर ली गई थी। लेकिन मार्च का पूरा महीना निकल गया है और अप्रैल का महीना प्रारंभ हो गया है और सीटेट के ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाई है। तो ये जानकारी यूपी फैमिली पर आई है, तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या वजह है और क्यों ऐसा हुआ है। अगर आप पूरी जानकारी पढ़ना है तो upfamily.in पे आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं कि सीटेट जुलाई 2025 की वर्तमान स्थिति क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सीबीएसई ने अभी तक जुलाई 2025 सत्र के लिए सीटेट परीक्षा की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। हालांकि पिछले वर्षों के पैटर्न को देखते हुए अनुमान लगाया जाता है कि अधिसूचना अप्रैल या मई की शुरुआत में जारी हो सकती है। अब इसकी मेन वजह क्या है? इस वजह मेन जो ये है कि इस बार जो परीक्षा होगी वो ये परीक्षा में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि परीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी ईपी 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप हो, जिसमें शिक्षकों जो शिक्षक हैं उनकी गुणवत्ता और शिक्षण कौशल पर विशेष जोर दिया जाए। अगर ये नियम लागू होता है तो आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल जाएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप चीजें देखिएगा, जो अभी तक आवेदन नहीं शुरू हो सके उसकी मुख्य वजह जो यहाँ पे समझ में आ रही है वो ये है कि सीटेट की आवेदन प्रक्रिया आमतौर पर ऑनलाइन होती है और सीबीएसई इस बार भी इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही रखने की योजना बना रहा है। सूत्रों के अनुसार बोर्ड आवेदन की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए तकनीकी सुधार पर काम कर रहा है। जो मुख्य वजह है वो है तकनीक, यानी कि जो वेबसाइट है उस पर किसी प्रकार का भार ना आए, लोड ना आए, फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो बच्चों को। ये मुख्य वजह है कि जो बच्चे हैं उनको आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, यानी जो तकनीक है उनकी जो वेबसाइट है उस पर सुधार चल रहा है, जिस वजह से इस बार आवेदन की प्रक्रिया लेट हो रही है। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि तकनीकी सुधारों पर काम कर रहा है। पिछले साल की तरह अभ्यर्थियों को seated.nic.in की वेबसाइट के माध्यम से ही पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा सीबीएसई यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि तकनीकी खामियों के कारण किसी भी अभ्यर्थी को परेशानी ना हो। संभावना है कि इस बार आवेदन शुल्क मामूली वृद्धि भी हो सकती है, यानी कि जो आवेदन शुल्क है इसमें भी वृद्धि की बात चल रही है, सामने आ रही है। जैसा कि आपको मालूम है पहले ये एक पेपर के लिए सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग से 1000 रुपये शुल्क, जबकि दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये का शुल्क लिया जाता था। लेकिन हो सकता है इस बार और शुल्क बढ़ा दिया जाए, जिसको लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये मीडिया में खबरें हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे जो अधिसूचना जारी होने की तारीख है अप्रैल 2025 के अंत तक ये जारी होने की संभावना है और आवेदन शुरू होने की तारीख मई 2025 का पहला सप्ताह बताया जा रहा है। यानी कि आवेदन इस बार थोड़ा लेट होते नजर आ रहे हैं और ये हो सकता है कि अगले हफ्ते तक ही आवेदन के लिए नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन मेन वजह यह है कि जो तकनीकी खामी है वेबसाइट में वो ना रहे, आवेदन में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, और उसके अलावा जो सिलेबस है उसमें अपडेट को लेकर भी बोर्ड इस बार विचार कर रहा है। तो हो सकता है सिलेबस में थोड़ा अपडेट आए। और दूसरी चीज जो ये है कि जो तकनीकी समस्या है वो ना हो पाए बच्चों को। इन दो प्रमुख वजहों से इस बार आवेदन की प्रक्रिया लेट हुई है। तो ऐसे में आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। आवेदन की प्रक्रिया के बाद परीक्षा जुलाई में करा लेगा बोर्ड, क्योंकि बोर्ड जो है सीबीएसई जो है बहुत तेजी से काम करता है। आवेदन से लेकर परीक्षा जो है वो बहुत तेजी से निपटाता है और आपको मालूम है रिजल्ट भी वो बहुत तेजी से देता है। जब ऑफलाइन परीक्षा का रिजल्ट वो 1 महीने के अंदर जारी कर देता है तो समझ लीजिए परीक्षा कराने में उसे 1 महीने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1 महीने में सारे जो आपकी परीक्षा है वो करा लेगा। तो ऐसे में आप लोग तैयारी करते रहें और सीटेट के अगर आपको नोट्स लेना है तो आपको स्क्रीन पे नीचे दिख रहा होगा नंबर, उस पर मैसेज करके आप नोट्स के लिए चीजें जान सकते हैं। यहाँ पे ईवीएस के और हिंदी की नोट्स उपलब्ध हैं और सीटेट से जुड़ी हुई और जानकारी आपको पढ़ना है, पूरी विस्तार से चीजें जानना है तो डेली अपडेट आपको जानना है कि सीटेट को लेकर, यूपी टेट को लेकर या कोई अपडेट जानना चाहते हैं तो आप upfamily.in वेबसाइट को अपने ब्राउजर पे सेव कर सकते हैं और यहाँ से डेली अपडेट जान सकते हैं। तो जाके upfamily.in गूगल पे सर्च करिए और जाके चीजों के बारे में और अच्छी तरीके से पढ़िए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और इसके अलावा कोई सवाल मन में है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।